रोक दिया। पंजाब असेंबली के इंतखाबात 14 मई को करवाएं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला कल अदम करार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका फैसला सुनाया। कहा, आइन और कानून तारीख में तौसी की इजाजत नहीं देता है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करवाना है। विफाकी हुकूमत को इलेक्शन के लिए 10 अप्रैल तक फंड जारी करने का हुक्म, 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान भी पेश करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास आज बुला लिया। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर भी मुशावरत की जाएगी। विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। जराये के मुताबिक काबीना ने फैसले को अक़लियती करार दे दिया। कहा, मुस्तरद केस की समाअत और फैसला काबिल अमल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तारीख का कैसा जबर है। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो का अदालती कत्ल 4 अप्रैल को हुआ। भुट्टो की बरसी पर एक बार फिर अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। इमरान खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान, आइन और जमहूरियत की जीत है। शरीफ खानदान जजिस के खिलाफ मुहिम चला रहा है। उन्हें खौफ है ये इलेक्शन में हार जाएंगे, जिसके लिए ये आइन तोड़ रहे हैं। ये जजिस पर प्रेशर डाल रहे हैं, उनके घर वालों को धमकियां दे रहे हैं। लंदन प्लान है कि इमरान खान को हटाकर नवाज शरीफ को लाया जाएगा। ये इमरान खान को हटाने को लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। उनका ख्याल है कि अक्टूबर तक हम कमजोर हो जाएंगे। ये इलेक्शन में जाएंगे तो पता लगेगा कि अवाम क्या करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में किसी की आमरीत तस्लीम नहीं करेंगे। एक इलेक्शन में इमरान खान के लिए धांधली कराई गई, दूसरे इलेक्शन में धांधली की इजाजत नहीं देंगे। मुल्क के वज़ीर आज़म का फैसला करना अदलिया का काम नहीं। तख्ते लाहौर की लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगी। आईनी बहरान इसी तरह चलता रहा तो आगे एक और खतरनाक तजुर्बा होगा। इमरान खान भी उसका हिस्सा नहीं होंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स होश के नाखुन लें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बचाएं। आईनी बहरान को रोकने के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का इब्तदाई फैसला 4-3 नहीं 3-2 के तनासुब से था। जस्टिस काजी फाइजीसा के फैसले का मौजूदा बेंच पर कोई असर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वजाहत कर दी। तहरीरी फैसले में कहा, सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो 2 अक़लियती नोटिस पर दिलवाई गई, जिसमें कहा गया था कि केस 4-3 से मुस्तरद कर दिया गया। जजिस की ये अक़लियती राय गलत और गैर और कानून के खिलाफ है। जस्टिस काजी फाइजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले का केस पर कोई असर नहीं होता। नवाज शरीफ का हुकूमत को फैसला देने वाले तीनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का मशवरा। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं वन मैन शो है। 3 जजेस का बेंच 4 जजेस के फैसले को मान नहीं रहा। रियासत को मफलूज करके लाडले के इश्क में सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया जाए, ये अफसोसनाक है। फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाया गया, ये दाल में काला है। फैसला इन 3 जजेस के खिलाफ चार्जशीट है। कौम होश के नाखुन ले, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। अमेरिका में तारीख रकम हो गई। ताल्लुकात छुपाने के लिए अदाकारा को रकूम की अदायगी के केस में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क की अदालत में पेशी के दौरान फर्द जुर्म में शामिल 34 इल्जामात पढ़कर सुनाए गए। ट्रंप का तमाम इल्जामात तस्लीम करने से इनकार। समाअत के बाद ट्रंप वापस फ्लोरिडा पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ अदालती कार्रवाई को इंतखाबी अमल में मुदाखलत करार दे दिया। अपने हामियों ने खिताब में कहा कि ये जाली केस 2024 के इलेक्शन के सिलसिले में लाया गया। अमेरिका में इस किस्म की मुदाखलत का सोच भी नहीं सकता। 7.5 करोड़ वोट लेने वाले पर फर्द जुर्म आयद की जा रही है। जस्टिस काजी फाइजीसा ने असखुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल करके 5 रुकनी बेंच के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। असखुद नोटिस की कार्रवाई का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास है। हाफिज कुरान को 20 इजाफी नंबर्स देने पर असखुद नोटिस। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फाइजीसा का फैसला वापस ले लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर में दुरुस्त वजाहत की गई। जस्टिस काजी फाइजीसा के अहकामात का असखुद नोटिस केसेस पर इत्तलाक नहीं होता। मरीम नवाज ने कहा, नाअहली होती है तो हो जाए। विफाकी काबीना का फैसला मुस्तरद करना काफी नहीं। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। पहले भी हक बात कहने की पादाश में नाअहलियां भुगती हैं, अब भी भुगत लेंगे। फैसला साजिश का आखिरी वार है, वो साजिश जिसमें पंजाब हुकूमत प्लेट में रखकर इमरान खान को दी गई। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट सहूलतकारी को कानूनी हाथों से रोक दे।
फवाद चौधरी ने कहा, मरीम नवाज दुख और तकलीफ की कैफियत में है। मरीम नवाज को कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेलिंग तक नहीं आते। ये समझ रहे हैं मामले को लड़ाई में डालकर फायदा हासिल कर लेंगे। काबीना के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के अलावा कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान में कोई आईनी बहरान नहीं रहा। अदालती फैसले पर अमल दरामद करें, अवाम और सुप्रीम कोर्ट से तनाज़े से बचें। इदारों पर इतना बोझ डालें जितना बर्दाश्त हो सके। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख के लिए मुतालिका फोरम से रुजू किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए गवर्नर की जानिब से नुमाइंदगी नहीं की गई। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक मामला ज़ेर समात रहेगा। इलेक्शन की तारीख के लिए मुतालिका फोरम से रुजू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का विफाकी हुकूमत को इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स जारी करने का हुक्म। फैसले में कहा, विफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक रकम जारी करे। फंड्स की फराहमी पर रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाए। बताया जाए कि फंड्स मुकम्मल हैं या अधूरे। विफाकी हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल ताउन और सहूलत फराहम की जाए। फंड्स जमा न करवाने की सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट की विफाकी हुकूमत को 17 अप्रैल तक इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्लान देने की हिदायत। कहा, हुकूमत इंतखाबात के लिए फौज, रेंजर्स, FC और दीगर एहलकार फराहम करे। पंजाब के निगरान काबीना और चीफ सेक्रेटरी 10 अप्रैल तक इंतखाबी अमले के लिए रिपोर्ट करे। इलेक्शन कमीशन को तमाम वसाइल और मुआवनत फराहम की जाए। निगरान हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब सिक्योरिटी के मामले पर भी इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के इलेक्शन का शेड्यूल भी दे दिया। कहा, पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जमा करवाए जाएंगे। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपीलें जमा कराने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। 17 अप्रैल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला करेगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाए। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, ईवान ने चीफ जस्टिस से गुजारिश की है कि आपके घर में तकसीम है, मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए। हाथ जोड़कर कहा कि मामले को अना का मसला ना बनाया जाए। तमाम जजिस मुतालिबात को नजरअंदाज करके 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। इतनी उजलत में फैसलों से क्या मुल्क में इस्तेहकाम होगा? क्या ऐसे फैसले कानून के मुताबिक हैं? अक्सरियती फैसले को अक़लियती राय से तब्दील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने प्रोग्राम हम महर बुखारी के साथ में मजीद कहा, अगर हुकूमत अदालत के फैसले को तस्लीम नहीं करती तो यह आइन पर ज़र्ब है और यह तौहीन अदालत होगी। सुप्रीम कोर्ट को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अदालत बुलाकर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। फैसला हो चुका है कि इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन के रास्ते में जो रुकावट बनेगा वो आइन शिकनी का मर्तकब होगा। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐन आइन के मुताबिक फैसला दिया। सादा सी बात है, हुकूमत इलेक्शन नहीं चाहती। वो समझते हैं इमरान खान इलेक्शन जीत सकता है। आइन के तहत निगरान हुकूमत सिर्फ 3 माह के लिए होती है। 91 दिन निगरान हुकूमत गैर कानूनी हो जाती है। ये अदालती फैसले के बाद कोई कानूनी ऑप्शन बाकी नहीं बचा। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, पंजाब में ही इलेक्शन करवाने की उजलत क्यों है? मुकदमात में दोहरा मयार नहीं चलेगा। इंसाफ के तकाजे पूरे करना होंगे। बदकिस्मती से अदालती तारीख हादिसात से भरी पड़ी है। जुल्फिकार भुट्टो का अदालती कत्ल और नवाज शरीफ की नाहली इसी तरह के फैसलों का शाखसाना है। नजरिया ज़रूरत की बदरूह आज भी इंसाफ पसंदों के लिए परेशानी का बायस है। आइन और कानून से जारी खिलवाड़ पर किसी तौर पर खामोश नहीं रहेंगे। मरदमशुमारी की तारीख में 10 अप्रैल तक तौसी। तर्जुमान इदारा शुमारियात ने कहा, मुल्क भर में मरदमशुमारी का काम 92% मुकम्मल कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 95% काम मुकम्मल कर लिया। सिंध में 92, बलूचिस्तान में 67 और इस्लामाबाद में 72% काम मुकम्मल हो गया। मरीम औरंगजेब ने इमरान खान की अदालती पेशी की वीडियो शेयर कर दी। कहा, यह मनासिर इमरान खान की असल शख्सियत और किरदार का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान की तारीख में इतना बुज़दिल शख्स पहले कभी नहीं देखा। खाल ओढ़ने से गीदड़ की असलियत बदल नहीं जाती। झूठ और मुनाफिक शख्स शेर दिल और बहादुर नहीं हो सकता।
फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में माशाल्लाह वाले हालात हैं, ना इमरजेंसी के हुकूमत इलेक्शन से भागने के तरीके ढूंढ रही है। जिस तरह हालात पैदा करने की कोशिश की गई वो सबके सामने है। अवाम का फैसला मानना पड़ेगा। आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। तमाम जजेस 90 दिन या उसके करीब करीब इंतखाबात पर मुत्तफिक हैं। हुकूमत हमारे साथ बैठकर इलेक्शन के फ्रेमवर्क पर बात करे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, मुल्क में इमरजेंसी के हालात पैदा हुए तो आइन में ऑप्शंस मौजूद हैं। जजेस के खिलाफ रेफरेंस का फैसला इत्तेहादी जमातें मिलकर करेंगी। रेफरेंस दायर करना हर शहरी का आईनी हक है। 2 सूबाई असम्बलियों के पहले इंतखाबात मुल्क को अनारकी की जानिब धकेलेंगे। पूरे मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात होने चाहिए। फुल बेंच का मुतालिबा हर तरफ से आ रहा है। अदालती बहरान की बुनियाद फितना खान ने डाली। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट, आइन और जमहूरियत को बचा लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईने पाकिस्तान की फतह है। सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया जरूरत को दफन कर दिया। हुकूमत ने चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात होने चाहिए। सब मुत्तफिक है कि मौजूदा हालात में इलेक्शन मुमकिन नहीं। इलेक्शन करवाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। किसी के कहने पर इलेक्शन जल्दी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन के काम में दूसरों की मुदाखलत गलत है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन इल्तवा केस की पहली 3 समातें 5 रुकनी बेंच ने की। पहले 5 रुकनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल भी शामिल थे। चौथी समात में जस्टिस अमीन की माजरत के बाद बेंच पहली बार टूट गया। 5वीं समात पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी माजरत कर ली। 31 मार्च और 3 अप्रैल को 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने समात की। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में तकरीब। बिलावल भुट्टो खिताब के दौरान आबदीदा हो गए। कहा, जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। कायद आवाम को दुनिया भर में लोग याद करते हैं, फांसी सुनाने वालों को कोई याद नहीं करता। भुट्टो खानदान की तीसरी नस्ल आला अदलिया से इंसाफ की मुंतजर है। आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, 73 का आइन जुल्फिकार भुट्टो की अमानत है। आइन की खातिर किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे। शरह सूद में 1% इजाफा। शरह सूद 20% से बढ़कर 21% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, मार्च में महंगाई मजीद बढ़कर 35.4% हो गई। कीमतों के इस्तेहकाम के लिए इक़दाम करना होंगे। पाकिस्तान का माली शोबा ज्यादातर मुस्तहकम है। ज़र मुबादला के ज़खायर अब भी कम सतह पर हैं। जुडिशल कम्प्लेक्स जलाओ घेराव केस। JIT ने इमरान खान समेत PTI रहनुमाओं को तलब कर लिया। इमरान खान को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए बुला लिया गया। फवाद चौधरी, हमाद अजहर, फरूख हबीब की भी तलबी। मियां महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल और डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी तलब कर लिया। JUI ने इमरान खान को नाअहल करार देने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी। सीनियर कानूनदान कामरान मुर्तजा ने दरखास्त दायर की। कहा, इमरान खान ने तीसरी शादी अहलिया की इद्दत के दौरान की। दौरान इद्दत शादी गैर शरई अमल है। इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, नाअहल करार दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, आईनी इदारों की लड़ाई से अनारकी फैलेगी। ईवान और अदालत का टकराव मुल्क के लिए नेक शगुन नहीं। पार्लियामेंट, अदलिया और इंतजामिया में गहरे इख्तलाफात ने मुल्क का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। अवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं। हुक्मरान तबके को अपनी लड़ाइयों से फुर्सत नहीं। तौंसा शरीफ में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ बस्तियाँ रोद कोही के सैलाबी पानी के कटाव की जद में आ गई। सैकड़ों घर मुतासर। लैंडस्लाइडिंग से बंद होने वाले रास्ते बहाल होना शुरू। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, फसलें तबाह हो गई। राजनपुर, रुझान और पिंड दादन खान में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। रुझान में बारिश से अस्पताल रोड डूब गया। पिंड दादन खान में सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसल मुतासिर। नूरपुर थल में यालाबारी से गंदम की फसलें तबाह हो गई। पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी ने कुदरती हुस्न निखार दिया। वादिय नीलम और वादिय लीपा में मूसलाधार बारिश, पहाड़ों पर बर्फ भी गिरी। वादिय कागान में भी बर्फबारी ने रंग जमा दिया। शांगला में बर्फबारी के बाद बारिश के साथ यालाबारी भी हुई।
कराची में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से ट्रांसपोर्टर कत्ल। पुलिस के मुताबिक लियारी में ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर में लूट मार की कोशिश। मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, गोली शहरी के सीने पर लगी। लाहौर में 3 माह के दौरान डकैती और चोरी की 2800 वारदातें। शहरी 1 अरब रुपए की रकम और सामान से महरूम। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 400 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में नौजवान और खातून जाम बहक, ट्रक ड्राइवर फरार। कोयटा से कराची स्मगल होने वाली करोड़ों रुपए की अशिया जब्त। कस्टम ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 3 बसों में गैर मुल्की कपड़ा, एसी, गुटखा, छालियां, सिगरेट समेत भारी मिकदार में सामान बरामद। चिन्योट में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। इंतहा पसंद हिंदुओं का झारखंड में हजारीबाग की जामे मस्जिद पर धावा, दरवाजे तोड़ दिए। मुसलमानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी। OIC के वाक़े की मजम्मत, तहकीकात का मुतालबा। फिनलैंड को नेटो की रुकनियत मिल गई। अमरीकी सदर जो बाइडेन का नेटो के 31वें इत्तेहादी के तौर पर फिनलैंड की शमूलियत का खैर मकदम। कहा जल्द स्वीडन का खैर मकदम करने के ख्वाह हैं। रूस ने वार्निंग दे दी। कहा जरूरत पड़ने पर फिनलैंड के नेटो का रुकन बनने का जवाब देंगे। अमरीकी सदर किंग चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। जो बाइडेन अमरीकी सदर की नुमाइंदगी करेंगे। जो बाइडेन ने टेलीफोन करके किंग चार्ल्स को ताजपोशी की पेशगी मुबारकबाद दी। ईरान के अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात में एक और बड़ी पेशरफ्त। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए सफीर अपना नामजद कर दिया। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए 8 साल बाद सफीर मुकर्रर किया। चिश्तिया पुलिस ने 15 साल से जुदा मियाँ बीवी को मिला दिया। 2 ज़हनी माजूर बच्चियां भी वालिद से मिल गईं। मियाँ बीवी अलग अलग रह रहे थे, पुलिस ने सुलह करवा दी। कराची में मिठाई की दुकान में दिन दिहाड़े डकैती। डाकू दुकान मालिक से 35 लाख रुपए लूट कर फरार। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, कुछ ऐसा ही हुआ स्पेन के शहरी के साथ। दोनों हाथों में सामान उठाए एक शख्स ने बाहर जाने के लिए पांव से दरवाजा खोला। जो ही बाहर निकला तो वॉशिंग मशीन एक धमाके के साथ फट गई। इंडोनेशिया में मुनफरिद इफ्तारी, 8000 अफराद के लिए 1200 मीटर तवील टेबल सजाई गई। इफ्तार का एहतमाम सऊदी अरब की जानिब से किया गया। T20 हो या वनडे सीरीज, कीवीज के मुकाबले के लिए बाबर आजम ही कप्तान होंगे। नजम सेठी की एक ट्वीट से शक के सारे बादल छट गए। कहा बेबुनियाद खदशात फैलाने वाले बेरोजगार हो गए। खबरदार, वन व्हीलिंग करके अपनी और दूसरों की जिंदगियां खतरे में ना डालें। कराची में वन व्हीलिंग करने वाले 3 नौजवान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने वन व्हीलिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी। कराची की नूरजहां के इलाज के लिए गैर मुल्की डॉक्टर पहुंच गए। तिब्बी माहिर ने चिड़ियाघर में हथनी का इब्तदाई तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर लिया। ट्विटर की नीले रंग की चिड़िया उड़ गई। ट्विटर का निशान बदल गया। चिड़िया की जगह पालतू जानवर ने ले ली। ट्विटर सार्फिन अपनी अपनी चिड़िया के लिए परेशान।